सिस्टर लूसी जॉन के जिस्म के टिक्कों का थाल रख कर बाहर चली गई मुस्कुराती हुई। वो ये समझ रही थी मैंने हार मान ली है और मैं दोबारा से इंसानी गोश्त के टिक्के खा लूँगा और वेश भगत की दी हुई वो तावीज़ अपने गले में पहन लूँगा। तभी मैं उठा। मैंने उस डिबिया को उठाया। जब उसको खोल कर देखा तो उसमें वेश भगत की एक मूर्ति थी जिसकी शक्ल बिल्कुल त्रिशूली की तरह थी। मैं समझ गया कि ये सब क्या था। सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा और छल दिया जा रहा था कि मैं अपने ईमान से भटक जाऊं। मैंने उसमें से उस मूर्ति को बाहर निकाला और खाली डिबिया को अपने गले में पहन लिया। बाहर निकला और वहाँ से बहुत ज़्यादा डिब्बे उठा कर लाया। जो वहाँ पर पुजारियों को प्रसाद तकसीम करते थे तो वो डिब्बे खाली बाहर फेंक दिए जाते थे। उनमें जॉन के जिस्म के सारे तिक्के भर कर मैंने बाहर जाकर घाट के पास ही ज़मीन को खोद कर उनको दफना दिया और वहाँ पर सबूत के तौर पर एक निशानी लगा दी। वेश भगत की वो मूर्ति की जो तस्वीर उस डिबिया में थी वो भी उसमें रख दी। जो ही वापस आया फजीला के जिस्म में दोबारा तरशोली दाखिल हो चुकी थी। सिस्टर लूसी और वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे गले में डिबिया को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और ये समझ रही थी कि मैंने जॉन के जिस्म के टिक्के भी खा लिए हैं। तभी सिस्टर लूसी उठ कर गई और कहने लगी, मैं जश्न की तैयारी करती हूँ, कल मंगलवार है, कल महाराज आ जाएंगे। सिस्टर लूसी उठकर बाहर गई और मैं फजीला के पास बैठा और मैंने ये पूछा, आप बताओ तुम शमशान घाट क्यों गई थी? जिस पर उसने ये कहा, हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मैं इसलिए शमशान घाट गई थी कि वहाँ पर हम लोगों ने जॉन के दिल को शमशान घाट की राख में भून कर लाना था और उसका सफूफ बनाकर मिठाई में मिलाकर डॉक्टर कासिम जिलानी को खिलाना था, जिससे उसकी सारी कुव्वतें और ताकतें ख़त्म हो जाती और वो दोबारा चाह कर भी किसी इंसान के ऊपर से जन्नत के असर को नहीं हटा सकता था। मैंने ये कहा कि वो कहाँ पर है जो दिल तुम पीस कर लाई हो? उसका ये कहना था वो मैंने गोपी को दे दिया है। गोपी अभी नाश्ते के साथ मिठाइयाँ लेकर आएगा जिनमें वो सब सफूफ मिलाकर वो जाकर डॉक्टर कासिम जिलानी को दे आएगा और कल डॉक्टर कासिम जिलानी जब यहाँ पर आएगा तो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हें बस आखिरी काम करना है। हम लोगों ने तुम्हें डॉक्टर कासिम जिलानी के जिस्म के ही टिक्के खिलाने हैं एक दफ़ा फिर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं मन ही मन में सोचने लग गया कि किस तरह से डॉक्टर कासिम जिलानी को वो मिठाई खाने से रोक दूँ। तभी एकदम से फजीला उठी और ये कहने लगी कि मुझे अब जश्न की तैयारी करनी है, पूरे मंदिर को, पूरे घाट को सजाना है। मैं चलती हूँ उसके अंदर, थोड़ी देर के बाद मुलाकात होगी। जो ही फजीला उठ कर गई मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह से उस इंसान की मदद करूं। वो इतना नेक काम कर रहा था। तभी गोपी आया और गोपी ने पूछा कि देवी जी कहाँ हैं? मैंने कहा, गोपी तुम कहाँ से आ रहे हो? तो गोपी का ये कहना था, अभी नाश्ता लेकर आया हूँ और अब ये मिठाई देकर आया हूँ डॉक्टर कासिम जिलानी को। मैंने उसे कहा, मेरे पास आकर तो दिखाओ कहाँ गए थे? जिस पर उसका ये कहना था, ये सफूफ दिया था देवी जी ने, जिसमें से आधा मैंने मिठाई में मिला दिया और आधा ये रहा। मेरे सामने उसने वो सफूफ अपनी जेब में रखा। मैंने बड़ी महारत के साथ उसको बातों में उलझा कर वो सफूफ उसकी जेब में से निकाल लिया और वो उसे ये कहा कि जाओ तुम चले जाओ, थोड़ी देर में देवी आ जाएगी। तभी जो ही वो गया मैंने वो सारा सफूफ उस मटके में मिला दिया जहाँ से फजीला खुद पानी पीती थी कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली के साथ ये सब कुछ खुद होना चाहिए। तभी फजीला आई तो गोपी वहाँ से कुछ ढूंढ रहा था। फजीला ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? गोपी का ये कहना था, मेरा 5 का नोट गिर गया है। जिस पर फजीला ने ये कहा, बिना इजाज़त के यहाँ पर मत आया करो, ये लो 5 का नोट और जाओ यहाँ से। वो चला गया। फजीला ने ये कहा, कल का दिन बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए अहम है, महाराज आते ही होंगे, हमने सारी सजावट कर ली है। वो पागलों की तरह पूरे घाट को सजा रही थी और मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि डॉक्टर कासिम जिलानी ने वो मिठाई ना खाई हो। मेरा इंतकाम अब बिल्कुल तैयार था। मैंने अशनान घाट पर जाकर वज़ू किया और उसके बाद अपनी कुटिया में आकर नमाज़ पढ़ी, कलमा शहादत पढ़ा। मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा पुरसकून और पाकीज़ा महसूस हो रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश था कि मैं अपने ईमान से खारिज नहीं हुआ, अपने ईमान से नहीं हटा, ना ही भटका हूँ। इन बदरूहों का अंजाम तो बहुत बुरा होगा। तभी वो रात इसी तरह से गुजर गई। सारी रात फजीला मेरे साथ प्यार और मोहब्बत के अफसाने गाती रही। सारी रात वो मुझे इन बातों में उलझाती और बहलाती रही, जबकि उसका असल रूप तो मैं जान गया था। अगले दिन जब सुबह हुई, मेरी आंख खुली तो वहाँ पर फजीला नहीं थी।
मैं स्नान घाट पर गया और मैंने वहाँ पर जाकर फौरन से स्नान किया। तभी एकदम से बहुत शदीद आंधी और तूफान शुरू हो गया। इतनी आंधी आई, इतनी तूफान आया, इतना तूफान आया कि उसने हर सजावट को, हर जगह को तहस नहस कर दिया। दरख्त टूट टूट के गिर रहे थे। मंदिर की दीवारों पर जो उसने वेश भगत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई थी वो भी गिर चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। हम लोग डरे हुए एक कुटिया में बैठे हुए थे। इस तरह से लग रहा था कि कुटिया के दरवाजे को आज तूफानी हवाएं बुरी तरह से तोड़ देंगी। बहुत डर लग रहा था। बादल गरज रहे थे। पानी की लहरें बाहर तक आ गई थी। घाट से पानी निकलकर कुटिया तक आ चुका था। बहुत भयानक तूफान आया था। जो ही दोपहर का टाइम हुआ तो एकदम से तूफान थम गया। हमने जब बाहर जाकर तूफान की तबाहकारियों को देखा तो उसने हर जगह को ख़त्म कर दिया था। मंदिर की दीवारों में शिगाफ पड़ चुके थे। यही नहीं, जॉन के जिस्म के तिक्के जो मैंने निशानी और सबूत के तौर पर वहाँ पर दफनाए थे कि पुलिस को सबूत दे सकूंगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था, उसको भी पानी की लहरें अपने साथ बहा कर ले गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जगह कहाँ बह गई। उसके साथ झाड़ियाँ थी, वो भी बह चुकी थी। फजीला और सिस्टर लूसी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन लोगों ने बहुत मुश्किल से पूरा दिन लगाकर सजावट की थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक खंडर सा वहाँ पर समा बन गया था। तभी एकदम से वो भागती हुई उसी संगमरमर के चबूतरे की तरफ गई जहाँ पर उनका वो महाराज बैठता था। तभी उन्होंने जाकर देखा तो उनका महाराज वहाँ पर आ चुका था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो दोनों उसके साथ हंस हंस कर बातें करी थी, उसके चरणों में बैठी हुई थी। तभी उसने मुझे कहा, आ जाओ बच्चा, दूर क्यों खड़े हो। मैं वहाँ पर गया जिस पर मुझे सिस्टर लूसी और फजीला ने कहा, आओ महाराज के चरण को छुओ। और महाराज से ये कहने लगी, अभी आपका बहुत पक्का सेवक और भक्ति बन चुका है। जिस पर मैंने ये कहा, सोचना भी मत कभी कि मैं इसको सजदा करूँगा या इसके चरण छूऊंगा। वो दोनों हैरान हो गई और कहने लगी कि ये सब आप क्या कह रहे हैं। जिस पर मैंने ये कहा, हाँ ये सच है। तुम लोगों के झूठ और छल को मैं पहचान चुका हूँ। मैं कभी भी अपने ईमान से नहीं जाऊँगा। जिस पर एकदम से सिस्टर लूसी ने कहका लगाया और ये कहा कि तुम तो बिक चुके हो। तुम्हारी कीमत तरशोली ने अदा कर दी है। तुम महज 25 लाख में अपने आप को बेच चुके हो। मैंने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता। जो कहना है कहो, मैं तब भी सजदा नहीं करूंगा। महाराज एकदम से गरजने लग गया और कहा कि मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। मैंने उसे ये कहा, तुम्हें जो करना है करो। तभी महाराज ने कहा, तरशोली तुम्हें जो अपना बाजू चाहिए बताओ, किस किस्म का बाजू होना चाहिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। चलो ठीक है, तुम चरण नहीं छूते तो ना छूओ, मगर ये तो बता दो कि क्या तुम फजीला का कटा हुआ बाजू वापस चाहते हो। मैंने कहा, हाँ चाहता हूँ। जिस पर उसने एकदम कहका लगाया और ये कहा, आज शाम को तुम्हारी भावज नौरीन आ रही है, उसका बाजू ही काट कर फजीला को लगा दिया जाएगा। मैं चीखने लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। जिस पर उसका ये कहना था, वो आ रहे हैं। तभी एकदम से डॉक्टर कासिम जिलानी एक तरफ से नमूदार हो गया। फजीला और सिस्टर लूसी बहुत खुश हुई और महाराज की तरफ देखकर कहने लगी, अब सारा खेल तमाम हो जाएगा। तभी वहाँ पर आकर जब डॉक्टर कासिम जिलानी ने कहा, सिकंदर इधर मेरी गिरफ्त में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जो ही मैं डॉक्टर कासिम जिलानी के पास गया, उसने मेरे ऊपर कुछ पढ़कर फूंक दिया। एकदम से सिस्टर लूसी और तरशोली गजब में आ गई। उन्हें पता चल चुका था कि डॉक्टर कासिम जिलानी ने गोपी की दी हुई मिठाई खाई ही नहीं और इनकी ताकत पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। तभी डॉक्टर कासिम जिलानी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ खड़ी सिस्टर लूसी ने एकदम से अपनी आवाज़ को बदल लिया। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे तरशोली बोलती थी। उसने आग के गोले डॉक्टर कासिम जिलानी पर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन पर किसी किस्म का भी गोला आग का उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी डॉक्टर कासिम जिलानी ने मुझे कहा कि ये जो सिस्टर लूसी के जिस्म में है, ये असल तरशोली है, वही तरशोली जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। तभी मैं फजीला की तरफ देखने लग गया। फजीला वहाँ पर गुलाम बनी खड़ी थी। डॉक्टर कासिम जिलानी का ये कहना था, फजीला के जिस्म में तरशोली नहीं है, असल में तरशोली सिस्टर लूसी के जिस्म में है। और ये जो महाराज बेश भगत है, ये इसका भाई है और इसका आशिक है। तुम्हारा काम तमाम करने के बाद, ये तुम्हें जान से मारने के बाद, तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म करने के बाद दोनों शादी कर लेंगे और फिर तरशोल का सिंहासन संभाल लेंगे। जिस पर डॉक्टर कासिम जिलानी ने चीख कर कहा, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम दोनों को तो मैं अभी ठिकाने लगा लेता हूँ। तभी एकदम से सिस्टर लूसी ने फजीला को हुक्म दिया, जल्दी करो, जाकर वो कीचड़ वाला
गलाजत वाला कीचड़ जो है डॉक्टर कासिम जिलानी के मुंह में ठोंस दो, वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फजीला गुलामों की तरह उस गंदगी भरे कीचड़ की तरफ भागी। डॉक्टर कासिम जिलानी ने भी उन दोनों के ऊपर कलाम पढ़नी शुरू कर दी, कुरान पाक की आयत। वो तड़पने लग गए, कभी इस चबूतरे पर तो कभी उस चबूतरे पर उछलने लग गए। तभी एकदम से फजीला ने बहुत ज़ोर से छलांग लगाई और डॉक्टर कासिम जिलानी के मुंह में गलाजत भरा कीचड़ जो था वो उनके मुंह में डुबा दिया। अब वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते थे, नापाक हो चुके थे। लेकिन इसके बाद मैंने फ़ौरन से फजीला को धक्का मारकर दूसरी तरफ फेंका और डॉक्टर कासिम जिलानी को खड़ा करने लगा, जिस पर फजीला ने डॉक्टर कासिम जिलानी को छोड़कर मुझे दबोच लिया। सिस्टर लूसी ने कहा, इसके जिस्म में खंजर इसी टाइम उतार दो। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। फजीला जो थी अपनी आंखें निकाल कर खंजर लेकर दांत बाहर निकाले मेरी तरफ आ रही थी। उसका चांद सा चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। तभी डॉक्टर कासिम जिलानी ने मौका पाकर फ़ौरन जाकर दरिया में छलांग लगा दी, जिस पर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार कहका लगाया सिस्टर लूसी ने, जो कि तरशोली थी, और उसके महाराज ने, और ये कहा कि भाग गया। बस इसकी इतनी ही हिम्मत थी। जो ही फजीला मेरे पास आई मुझे निढाल करने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, एक तरफ से फिर डॉक्टर कासिम जिलानी कलमा शहादत पढ़ते और आयत करीमा पढ़ते हुए आ गए और बुरी तरह से तरशोली और महाराज चीखने लग गए। तभी उन्होंने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। उनके ऊपर कुछ पढ़कर ऐसा फूंका कि उनके हर वार ज़ाया जा रहे थे, और जो फजीला थी वो बुत की बनी एक साइड पर खड़ी हो गई। उसके बाद एकदम से मुझे खड़ा कर दिया गया। पता नहीं सिस्टर लूसी ने मेरे ऊपर पढ़कर क्या फूंका था, जो कि असल में तरशोली थी। और वो मुझे बार बार कह रही थी, फजीला के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं अपने आप में नहीं था। डॉक्टर कासिम जिलानी मुसलसल आयत करीमा पढ़ रहे थे। जो ही मैं एकदम से खंजर को उठा के फजीला को मारने लगा, उन्होंने मेरे ऊपर पढ़कर कुछ फूंका। मुझे होश आ गया और मैं पीछे जाकर गिरा। तभी एकदम से डर कर वेश भगत महाराज और तरशोली गलाजत भरे पानी, बदबूदार पानी में बदल गए और बहकर गायब हो गए, जिसके ऊपर मुझे समझ नहीं आई ये सब क्या हुआ। डॉक्टर कासिम जिलानी ने कहा, भाग गए हैं, इतनी जल्दी गिरफ्त में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई। फजीला एकदम से होश में आ गई। डॉक्टर कासिम जिलानी ने उसके बाल पकड़ लिए और ये कहा, बताओ तुम कौन हो। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर कह रही थी, सिकंदर मुझे बचा लो, सिकंदर मुझे बचा लो। मैंने डॉक्टर कासिम जिलानी से कहा, तरशोली तो जा चुकी है, आप इसको क्यों मार रहे हैं, ये कौन है। जिस पर डॉक्टर कासिम जिलानी ने कहा, चुपचाप खड़े होकर एक साइड पर देखते रहो, अभी पता चल जाएगा ये कौन है। तभी उन्होंने उसके बाल पकड़कर उसको ज़मीन पर पटका और उसको ये कहा कि जल्दी बताओ तुम कौन हो। वो रोने पीटने लग गई। जो ही डॉक्टर कासिम जिलानी उसके जिस्म को जलाने लगे, वो चीख कर बोल उठी और उसने ये कहा, मैं तरशोली की एक सहेली देवधारी हूँ। उसके कहने पर ही मैं फजीला के जिस्म में आई थी और ये सब खेल रचा था। तरशोली की बहुत सी सहेलियाँ हैं जो उसका हुक्म मान कर मुख्तलिफ जिस्मों में चली जाती हैं। ये सब तरशोली का किया धरा है। जिस पर डॉक्टर कासिम जिलानी ने कहा, इस बच्ची के जिस्म को छोड़ जाओ, और उससे कसम उठवाई। वो कसम उठाने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर कासिम जिलानी ने कहा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस बच्ची के जिस्म को छोड़ दो, वरना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तभी उसने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की कसम उठाई और उसके जिस्म से निकल गई। फजीला एकदम से घाट के किनारे गिर गई। वो बेजान हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि अब फजीला का जो जिस्म मुझे प्यारा था स्पुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तभी डॉक्टर कासिम जिलानी ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, मुबारक हो सिकंदर, तुम्हारी बीवी अब आज़ाद हो चुकी है, फजीला की नई ज़िंदगी मुबारक हो। मैंने डॉक्टर कासिम जिलानी की तरफ देखा और ये कहा, फजीला तो मर चुकी है। जिस पर उन्होंने ये कहा, नहीं, फजीला जिंदा है। उसकी रूह को दुबा कर इस बदरू ने उसके जिस्म में कब्जा किया हुआ था। तभी उसकी रूह तुम्हें आवाज़ें देती थी और तुम्हें मिलने आती थी। जो ही मैंने पलट कर देखा, एकदम से फजीला के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई और एकदम से फजीला उठकर बैठ गई और ये चीख चीख कर कहने लगी, मैं कहाँ पर हूँ, नौरीन बाजी कहाँ है। उनको तो साहिल में एक बहुत भयानक डाइन लेकर जा रही थी जिससे मैंने उन्हें बचाया था। तभी उसकी नज़र अपने बाजू पर पड़ी। वो चीखने लग गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसका बाजू कट चुका है। मैंने फजीला को कहा, दास्तान बहुत लंबी है, तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। फिर मैंने उसे वो सारी बातें बताई। डॉक्टर कासिम जिलानी ने हमें बहुत तसल्ली दी और ये कहा कि इतनी जल्दी तरशोली वापस नहीं आएगी, मगर वो फ़िलहाल गायब हो चुकी है, इसलिए तुम लेकर इसको घर चले जाओ। उसी तरफ से कश्ती आने की आवाज़ आई। जो ही हमने बोट की तरफ देखा, मोटर बोट थी, तो वहाँ पर नौरीन, अब्बू जी, भाईजान, नौरीन के अब्बू, फजीला के अब्बू सब आ चुके थे। डॉक्टर कासिम जिलानी ने इजाज़त तलब की और चले गए। हमने उन्हें सारी बातें बता दी।
وہ سب بہت خوش تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فضیلہ کے جسم میں، فضیلہ جو میری بیوی بن کے رہ رہی تھی، اس کے جسم میں کسی بدروح کا بسیرا تھا۔ میں نے فضیلہ کو بھی منع کر دیا کسی کو کچھ مت بتانا۔ اسی طرح سے ہم لوگ وہیں پر رہے، سارا دن وہاں پر گزارا۔ بہت سے لڑکے لڑکیوں کے ٹرپس بھی آ گئے، جن میں ہم لوگوں کی ایک کلاس فیلو نشابہ بھی تھی۔ اس نے مجھے اور فضیلہ کو ایک ساتھ دیکھا، وہ بہت خوش ہوئی۔ اسکول کے دور میں وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ تبھی نشابہ نے کہا کہ اس کے انکل جو ہیں وہ بہت بڑے سرجن ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ ضرور فضیلہ کا آرٹیفیشل بازو لگا دیں گے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم لوگوں کو آخری بار ڈاکٹر قاسم جیلانی سے ملنے جانا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ پوچھ لوں کہ کتنے دورانیے کے لیے ترشولی اس کا جسم چھوڑ کر گئی ہے۔ سب گھر والوں کو میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں کل صبح ٹرین کے ساتھ واپس آؤں گا۔ جس پر سب نے یہ کہا نہیں، ہم لوگوں کو بھی یہاں پر سیر کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی وہیں پر رک گئے۔ اگلے دن میں اور فضیلہ ڈاکٹر قاسم جیلانی کے پاس گئے۔ جو ہی ہم ڈاکٹر قاسم جیلانی کے پاس گئے تو پتہ چلا وہ کسی انسان کا فیکٹری میں زہر نکالنے گئے ہیں، اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ان کے ایک ملازم نے بتایا کہ ڈاکٹر قاسم جیلانی یہ کام بھی کرتے ہیں، سانپ کا ڈسا ہوا زہر کچھ پڑھ کر پھونک کر نکالتے ہیں تو انسان اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ فضیلہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی یہ عمل سیکھنا چاہتی ہے۔ تبھی ڈاکٹر قاسم جیلانی آ گئے، ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی نے یہ کہا کہ آج رات تم میرے مہمان ہو، کل چلے جانا، اگر اتنا ہی احسان سمجھتے ہو تو انکار مت کرنا۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج دوپہر کی ٹرین کے ساتھ گھر والے واپس چلے گئے اور ہم لوگ ڈاکٹر قاسم جیلانی کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ان کا ایک کمرہ تھا جہاں پر کھجور کی چھال کے چھت بنے ہوئے تھے، بہت ٹھنڈی جگہ تھی۔ تبھی ڈاکٹر قاسم جیلانی نے کہا میں جانتا ہوں تم لوگ کس لیے آئے ہو، تم لوگ صرف میرا شکریہ ادا کرنے نہیں آئے، تم لوگ یہ بھی جاننے آئے ہو کہ ترشولی واپس آئے گی یا نہیں۔ تبھی ایک دم سے ساری باتیں شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ترشولی نے تمہیں پیسے دیے تھے؟ میں نے کہا جی دیے تھے، لیکن میں نے انہیں استعمال نہیں کیا۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی نے کہا وہ تمہاری قیمت ادا کر چکی ہے، اس کے جسم پر اب تمہارا بسیرا ہے، وہ واپس آ سکتی ہے تمہاری زندگی میں کیونکہ تم اس کے غلام ہو۔ میں نے یہ کہا میں نے اس سے پیسے نہیں لیے، ہم نے ان پیسوں کو استعمال تک نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فضیلہ کی آواز بگڑنے لگ گئی۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی نے مجھے اشارہ کر کے کہا دور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تبھی ڈاکٹر قاسم جیلانی نے فضیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور زمین پر پٹکتے ہوئے یہ کہا جلدی سے بتاؤ تم کون ہو۔ جس پر فضیلہ کی آواز بدل گئی، وہ پھر سے کہنے لگی کہ وہ دیودھاری ہے۔ جس پر ڈاکٹر قاسم جیلانی نے کہا نہیں، سچ بتاؤ تم کون ہو، میں نے تو ترشولی کو بلایا تھا، تم کیسے آ گئی؟ وہ مان ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ترشولی نہیں ہے۔ تبھی ایک دم سے اس نے آواز میں بدل کر کہا کہ میں ابھی تمہارے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تبھی ایک دم سے دوسری طرف سے آواز آئی اور ایک آدمی یہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی بنا کچھ سوچے سمجھے ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگے۔ میں بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر پھر مجھے فضیلہ کا خیال تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو ہی میں پیچھے پلٹا وہ سسکے لے کر رو رہی تھی اور زمین پر بالکل نیم مردہ پڑی ہوئی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اسکندر اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کا جسم چھوڑ دوں، میں ترشولی ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گی، تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی، مجھے اس حصار سے باہر نکالو۔ میں نے یہ کہا کہ کس حصار کی بات کر رہی ہو؟ تو اس کا یہ کہنا تھا اس کمرے میں ڈاکٹر نے حصار باندھا ہوا ہے، مجھے یہ اپنے باہوں میں اٹھا کر اس کمرے سے باہر لے جاؤ، حصار ٹوٹ جائے گا، میں فضیلہ کا جسم چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ التجا کی۔ میں نے اسے یہ کہا میں تم پر یقین نہیں کر سکتا، تم ساری زندگی سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو، کیا پتہ تم اب بھی دھوکہ دے رہی ہو۔ اس نے یہ کہا کہ ہم روحیں اگر ایک دفعہ وعدہ کر لیں تو اس کو لازمی پورا کرتی ہیں، میرا یقین کرو۔ تبھی میں نے بنا سوچے سمجھے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی اس کو اٹھایا وہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ جو ہی میں اس کو اس کمرے میں لے کر باہر نکلا، سامنے سے ڈاکٹر قاسم جیلانی آ گیا۔ فضیلہ ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے ایک چیئر پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی نے اپنا سر پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اس بدروح کے چھل میں تم بھی آ گئے اور میں بھی۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں اصحابہ کہف لگائے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی اصحابہ کہف لگائے ہوئے ہیں، ان کا نام لکھا ہے، ان کے نام کی برکت کے ساتھ یہ بدروہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسی کا بھیجا ہوا ایک کارندہ تھا جس نے مجھے برگلا کر باہر بلایا تھا۔ اتنے میں تم نے یہ کام کر دیا، تم نے اس کے جسم میں بلائی ہوئی ترشولی کو واپس بھیج دیا۔ اب وہ بہت جلدی میرے قابو میں نہیں آ سکے گی، جاؤ آپ واپس چلے جاؤ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم لوگ وہاں سے اجازت طلب کر کے واپس آئے۔ جو ہی گھر پہنچے سب نے بہت محبت کی۔ شہر کے حالات ٹھیک ہو چکے تھے، سب دنگے فساد بند ہو چکے تھے، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ تبھی اللہ نے خوشخبری سنائی، فضیلہ کی امی کے ہاں بالکل وقت قریب تھا۔ اتنا وقت گزر گیا،
ہم لوگ ان مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے اجازت لی اور گھر آ گئے۔ اگلے ہی دن مجھے کالج جانا تھا تو فضیلہ کی بھی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آئی اسے کیا ہوا ہے۔ جب بھائی جان نے چیک کیا تو بتایا کہ فضیلہ امید سے ہے۔ بڑا اچھا وقت گزرنے لگ گیا۔ کوئی خطرہ منڈلاتا نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی سرگوشی، نہ ہی کوئی آواز نظر آتی تھی۔ 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ فضیلہ کو اللہ نے ایک بہت پیارا چھوٹا سا بھائی دیا جس کی شکل بالکل فضیلہ کی طرح ہی تھی۔ میں معمول کے ساتھ اپنے کالج جاتا رہا۔ زندگی خوشحال ہو چکی تھی۔ تبھی 9 ماہ گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ فضیلہ کو اللہ نے ایک چاند سی بیٹی دی۔ اس کا نام ہم نے رخسانہ رکھا۔ آج اس کا حقیقہ تھا۔ گھر میں بہت زیادہ خوشحالی تھی۔ بہت عرصے کے بعد گھر نے خوشی کا منہ دیکھا تھا۔ تبھی نورین بھی آئی اور ڈھولک پر بیٹھ کر گانے بجا رہی تھی۔ بھائی جان اور میں باہر بیٹھے تھے۔ تبھی بھائی جان نے چیخ کر کہا، مجھے نفرت ہے اس آواز سے۔ تو میں نے بھائی جان کو دیکھ کر یہ کہا، یہ تو نورین کی آواز ہے، جس پر بھائی جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ انہوں نے یہ کہا، نہیں یہ نورین نہیں ہے، میں نے نورین کا قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ہم لوگ واپس آئے تھے تو ڈاکٹر قاسم جیلانی کے بات پر عمل کر کے میں نے اپنے پورے گھر میں، فضیلہ کے گھر میں اور بھائی جان کے ہاسٹل والے کمرے میں اصحابہ کہف کے نام اور ان کے لکھے ہوئے نقش لگا دیے تھے۔ بھائی جان نے یہ بتایا، جس دن تمہارے ہاں ننھی پری پیدا ہوئی تھی سب ہاسپٹل تھے، نورین آئی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ مجھے رانی نے اپنے بس میں کیا ہوا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اسے نورین کا جسم چاہیے، مجھے میری محبت مل جائے گی اور وہ مجھے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دے گی۔ تبھی میں نے موقع پا کر نورین کے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ دیا تھا۔ نورین کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ جب وہ نیم مردہ ہو چکی، اس کی نبض رک گئی تو میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر بچ نہیں سکی۔ میرا جسم لرز رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے جسم میں نورین نہیں رانی تھی۔ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ جھٹک کر گاڑی کے بجائے رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی اور اس دن سے آج کے دن تک وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے اور اس رانی سے کہ میں کیسے اس کے باتوں میں آ گیا اور اتنی پیار کرنے والی لڑکی نورین کی بھی جان لے لی۔ جس پر اسکندر نے یہ کہا، وہ نورین ہی ہے، وہ رانی نہیں ہے۔ بھائی جان نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا بات کر رہے ہو، تمہیں کیسے پتا ہے؟ جس پر میں نے یہ کہا، ہم لوگوں کے کمرے میں اصحابہ کہف کی نام اور نقش لگے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ترچھولی یہاں پر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے نورین کو ہی زندگی واپس دی ہے۔ آپ کو تو یہی لگا تھا کہ اس کی نبض رک چکی ہے، مگر وہی نیم مردہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی گاڑی میں جاتی، اس لیے وہ رکشے میں چلی گئی، اور آپ کو وہ اس لیے نہیں بلا رہی کیونکہ آپ نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ بھائی جان کی سانس میں سانس آئی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نورین ہی تھی، لیکن میرا عقیدہ تھا کہ وہ نورین ہی ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں اپنے کالج جا رہا تھا۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ دور دور تک کہیں بھی ترشولی نظر نہیں آتی تھی، وہ سائے نظر نہیں آتے تھے۔ ایک صبح اٹھ کر ہم نے اپنی بیٹی کا نام رخسانہ ہی رکھ دیا تھا۔ میں نے رخسانہ کا منہ چوما۔ وہ مجھے بہت پیاری تھی۔ بے شک وہ ہماری کھوئی ہوئی بہن رخسانہ نہیں تھی، مگر میری بیٹی کے روپ میں ننھی رخسانہ واپس آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر کالج جانے لگا تو راستہ بند تھا۔ مجھے پیدل ہی کالج جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے قبرستان میں سے گزرنا پڑا۔ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا، وہاں پر ایک قبر کھلی اور اس میں سے کسی نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا پاؤں چھڑواؤں، لیکن اس نے مجھے کھینچ کر قبر میں اتار لیا۔ وہ ایک قبر میں نہیں، پتہ نہیں کون کون سے سرنگوں میں گھسیٹتا ہوا میرے جسم کو لے جا رہا تھا۔ مجھے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میرا پورا جسم چھل چکا تھا۔ میں نے ڈھال ہو گیا۔ نہ جانے وہ کتنی سرنگوں میں سے لے کر مجھے ایک جگہ پر لے گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے دیکھا سفید لباس والے بہت سے لوگ تھے جو کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے ایک تخت تھا جس پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے آگے 2 آدمی کھڑے تھے جو کہ بول رہے تھے، یہی ہے وہ لڑکا جس سے ایمان چھینا گیا تھا، یہی ہے وہ لڑکا جس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ بھیانک بدرو ترشولی نے اس کو بہت عذاب دیے ہیں، اس کی زندگی کی خوشیاں چھین لی ہیں، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی چھینا جا رہا تھا۔ جس پر دوسرے بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیوں چل کر گیا تھا میوزیم کی طرف؟ تو پھر دوسرے شخص نے یہ کہا، یہ خود نہیں گیا تھا، جادو کی طاقت سے گیا تھا۔ اس کا نام بھی سکندر تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے اس کو اس جادوئی دروازے سے سکندر اعظم کے تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے سامنے ہی ایک ایسا فیصلہ ہوا
जो कि एक बदरू तरशोली के बारे में था। वो बदरू तरशोली इसका ताज चुरा कर उस पर जादू करके तरशोल का सिंहासन हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से इसके हुक्म पर उसका बाजू काट दिया गया और वो इसकी दुश्मन बन गई। उसने इसकी ज़िंदगी की सब खुशियाँ छीन ली, इससे ईमान भी छीनने की कोशिश की। इस पर बहुत जुल्म हुए हैं, जिस पर वो जो बुज़ुर्ग सामने बैठे थे तख्त पर, उन्होंने ये कहा, अभी उसको जकड़ कर लाओ, जंजीरों में जकड़ कर लाओ उस बदरू तरशोली को, उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने एक मासूम इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी दूसरी तरफ से सफ़ेद लिबास वाले कुछ लोग तरशोली को घसीट कर ला रहे थे। वो आज भी उन्हीं जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जैसे मैंने म्यूज़ियम वाले दिन उसे देखा था। वो बहुत भयानक लग रही थी। आज वो अपने असल रूप में थी, उसका बाजू कटा हुआ था। तभी उन्होंने ये कहा, बताओ तुमने इस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया है? वो चीख कर बोली और कहने लगी, पिछले 10 जन्मों से मेरे साथ यही हो रहा है। हर जन्म में एक सिकंदर आता है और मेरा बाजू काट देता है और मैं तरशोल का सिंहासन नहीं पा सकती। मैं पिछले 10 जन्मों से हर सिकंदर की ज़िंदगी को इसी तरह से बर्बाद करती आ रही हूँ और इसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरा बाजू कट गया, मेरा सिंहासन खो गया। तभी वो तख्त पर बैठे बुजुर्ग जलाल में आ गए और उन्होंने हुक्म दिया कि इसको जलाकर राख कर दिया जाए। तभी एक मशल को उसके जिस्म के करीब ले जाकर उसको जलाकर राख कर दिया गया। मेरी आंखों के सामने वो जलकर राख हो गई। वो चीखती रही, उसकी भयानक चीखें पूरी फिजा में गूंज रही थीं। मैं एकदम से गिरा और बेहोश हो गया। शायद मैं मर चुका था। मुझे नहीं पता था मैं आलम बाला में था। आलम बाला वो जगह है जहाँ पर आपको आपके खोए हुए इंसान भी मिल जाते हैं, जो वफात पाकर चले जाते हैं, आप उनसे मिल लेते हैं। मैंने देखा रुखसाना खड़ी है, भागती हुई मेरे पास आई और कह रही है, भाईजान आप आ गए? अम्मी जान देखें, भाईजान आ गए हैं। भाईजान ने आंखें खोल दी हैं। एकदम से मेरी आंख खुली तो अम्मी मेरे सिरहाने खड़ी थी। उनके पास एक डॉक्टर साहब खड़े थे। उन्होंने मेरे माथे के ऊपर अपना हाथ रखा, मेरे बालों को सहलाया और ये कहा, शुक्र है बेटा तुम जाग गए हो। मैंने कहा, अम्मी मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या हुआ था? तो अम्मी का ये कहना था, जिस दिन के तुम म्यूज़ियम से आए हो तुम्हारे ऊपर बहुत भयानक काला जादू हो गया था और तुम गहरी नींद में सो गए थे। उस काले जादू की वजह से तुम इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं थे। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा काला जादू टूट गया और तुम जिंदा हो गए। यानी अब तक की जितनी भी ज़िंदगी मैं जी कर आया था वो एक ख्वाब था। मैं नहीं जानता था कि मैंने ख्वाब में एक पूरी ज़िंदगी जी ली थी, जिसमें मैं देख आया था कि सब कुछ कैसा था, जिसमें मैंने एक ज़िंदगी को जी लिया। क्या आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें आप पूरी एक ज़िंदगी को जी आए? ये थी काले घाट वाले की लास्ट एपिसोड लिसनर्स। सिकंदर ने काले जादू के असर में आकर इस तरह से एक ज़िंदगी गुजार दी जिस तरह से उसकी ज़िंदगी में सब रियल हो रहा था। कैसी लगी आपको काले घाट वाले नॉवल की स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे सब सुनने वालों को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम मुस्लिम माँ को मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अफ्तारी के बाद रेगुलर स्टोरी में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आज से इंशाल्लाह रेगुलर स्टोरीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये नॉवल था जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। जहाँ रहे खुश रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।